नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वाट एवर यू आर कनेक्टेड विद। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके एमसीक्यू इंसुलेटिंग मटेरियल टॉपिक पे, क्योंकि इससे पहले हम कंडक्टिव मटेरियल पे डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद सिलेबस में आपका इंसुलेटिंग मटेरियल दिया है। तो इंसुलेटिंग मटेरियल का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होती है? इंसुलेटिंग मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है वो जस्ट अपोजिट होती है किसके? कंडक्टिंग मटेरियल के। कंडक्टिंग मटेरियल हमने आपको इससे लास्ट वीडियो में एमसीक्यू कराए थे, बताया था कि क्या होते हैं। वे चलाओ द फ्लो ऑफ करंट अक्रॉस इट, और इसमें क्या दिया है? प्रिवेंट्स द अनवांटेड फ्लो ऑफ करंट। हाँ, तो ये और जो इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं फ्लो ऑफ करंट को। तो मतलब कंडक्टिव मटेरियल के जस्ट अपोजिट होते हैं, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रिवेंट्स द अनवांटेड फ्लो ऑफ करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम उसका देखते हैं। द इंसुलेटर नीड एनर्जी टू शिफ्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इन कंपैरिजन टू कंडक्टर। जो इंसुलेटर होते हैं ये इनमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है, कम चाहिए, जीरो चाहिए, नेग्लिजिबल चाहिए, किसके कंपैरिजन में? कंडक्टर के। तो देखो, तीन तरह के मटेरियल आपके होंगे, ठीक है। एक होते हैं कंडक्टर, एक होते हैं सेमी कंडक्टर, और एक होते हैं आपके इंसुलेटर। तो जो कंडक्टर होते हैं उनमें जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होते हैं, ये आपका बैलेंस बैंड हो गया, ये कंडक्शन बैंड, दोनों ओवरलैप करते हैं, ठीक है, ओवरलैप करते हैं। तो इनके बीच में एनर्जी बैंड क्या बहुत कम होता है, लगभग नेग्लिजिबल होता है या जीरो होता है। लेकिन जो सेमी कंडक्टर होते हैं इनके ये कंडक्शन बैंड है, ये बैलेंस बैंड, इनमें कंडक्शन और बैलेंस बैंड में जो एनर्जी गैप होता है लगभग होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रॉक्स, ठीक। और जो इंसुलेटर होते हैं इनके कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड में, ठीक है, इंसुलेटर के कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है, ये होता है 5 to 6 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 to 7 भी हो सकता है, ठीक है। तो इनमें एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है। तो जब इसमें एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है तो इसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बैंड में पहुँचने के लिए, ठीक, क्योंकि इसमें एनर्जी गैप ज़्यादा होता है कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड में, तो इन्हें ज़्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पहुंचने में। तो इंसुलेटर को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, यानी कि इंसुलेटर नीड्स मैक्सिमम एनर्जी, यानी कि ज़्यादा एनर्जी होती है किसके कंपैरिजन में? कंडक्टर के, ठीक। अगर ये क्वेश्चन आपसे अगर इस तरह से पूछा जाए कि किस में सबसे ज़्यादा होती है और किस में कम, तो इंसुलेटर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, उसके बाद होगी आपकी सेमीकंडक्टर में, क्योंकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है, और सबसे कम होगी इसमें, मेटल में होगी ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि ये ओवरलैप करते हैं, ठीक है, नेग्लिजिबल होगी या जीरो होगी। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर ए सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इंसुलेटर इज डिफाइंड एज ए मटेरियल हैविंग रजिस्टिविटी रफली किस रेंज में होती है? इंसुलेटर जो मटेरियल होता है उसकी जो रजिस्टिविटी होती है, रजिस्टिविटी हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताई थी, ठीक है। आर इक्वल टू रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या था? रो एल अपॉन ए। अगर रजिस्टिविटी रो निकालोगे तो क्या होगा? द मटेरियल रेजिस्टेंस एरिया अपॉन लेंथ, ठीक, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल होता है। तो रफली इंसुलेटिंग मटेरियल की क्या रेंज होती है? तो ये होती है आपकी, ये देखो, ये जो 1015 नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये मुझे इस तरह से लिखने में प्रॉब्लम हो रही थी, मोबाइल में लिखा नहीं जा रहा था। 10 पावर 15 है, ठीक, 10 पावर 15 टू 10 पावर 70, ठीक। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। रफली जो इंसुलेटिंग मटेरियल की रेजिस्टिविटी होती है वो 10 पावर 15 से 10 पावर 70 ओम मीटर होती है। ओम मीटर तो इसकी यूनिट हो गई, ठीक। इसी तरह से ये 10 पावर 3 टू 10 पावर 17 है, ठीक। ये सब 10 पावर 7 टू 10 पावर 10 है, 10 पावर 13 टू 10 पावर 15 है, ये 10 पावर 15 टू 10 पावर 17 है, ओम मीटर है, ठीक। तो ये लास्ट वाली डिजिट पावर में है, ध्यान रखना, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर। टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस इंसुलेटर का कैसा होता है? तो ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है इंसुलेटर का वो कैसा होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होता है, यानी कि उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी कम होती है, और डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाइंडिंग कंडक्टर्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफार्मर आर मेनली इंसुलेटेड बाई। जो वाइंडिंग कंडक्टर होते हैं पावर ट्रांसफार्मर में, उनमें किस से इंसुलेट किया जाता है? उनमें इंसुलेशन किससे किया जाता है? तो पेपर, ठीक है। कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं, आपको पता होगा, एयर, ग्लास, पेपर, ठीक है, ये सब इंसुलेटिंग मटेरियल है। एयर आप देखते हो, जब आप सर्दियों में अगर सिंगल एक रजाई ओढ़ते हो, ठीक है, और उसकी जगह आप 2 रजाई ओढ़ते हो, ठीक। एक रजाई मान लो आपकी हैवी है, ठीक है, उसका वेट 4 किलो, लेकिन आपकी 2 रजाई हैं 2-2 किलो की हैं, ठीक है, 2-2 किलो की।
तो आपको जो दो रजाई ओढ़ोगे इनमें कम सर्दी लगेगी, क्योंकि जो दो रजाई इनके बीच में क्या इंसुलेशन बन जाएगा। इंसुलेशन क्या होगा, एयर, यानी कि एयर होगी दो रजाई के बीच में, वो इंसुलेशन का काम करेगी। इसलिए आपको सेम वेट की दो रजाई में कम सर्दी लगेगी एज कम्पेयर टू सिंगल रजाई। तो ये होता है एयर। एयर इससे कैसे इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह काम करती है। इसी तरह से ग्लास भी करता है, ठीक, और पेपर भी एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। डिसएडवांटेज विथ पेपर एज एन इंसुलेटिंग मटेरियल, जब हम पेपर को इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं तो इसकी एक डिसएडवांटेज क्या है, प्रॉब्लम क्या है, तो इसकी एक डिसएडवांटेज ये है कि ये जो पेपर होता है हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या है, ये जो हमारा एनवायरनमेंट है इससे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, ये इसकी डिसएडवांटेज है। इसीलिए पेपर को कई जगह पे यूज नहीं किया जा सकता जहाँ पर हमें अगर कि अगर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने से प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ पर हम पेपर को यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मटेरियल विच ऑब्स्ट्रक्ट्स द फ्लो, ऑब्स्ट्रक्ट्स मतलब रुकावट पैदा करता है, ठीक है, द फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो को रुकावट पैदा करता है विदाउट एनी एप्लीकेबल लॉ ऑफ पावर, उसको हम क्या कहते हैं, तो जो करंट के फ्लो को में ऑब्स्ट्रक्ट या रेस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है, अपोजिशन लाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल। तो इसका ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंसुलेटिंग, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिक्वायरमेंट फॉर थर्मल इंसुलेशन इन मटेरियल, इनमें से कौन सी एक रिक्वायरमेंट है मटेरियल के थर्मल इंसुलेशन के लिए। थर्मल इंसुलेशन के लिए आपको क्या, उसकी कंडक्टिविटी कम होनी चाहिए, क्योंकि कंडक्टिविटी और इंसुलेटिंग दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर कंडक्टिविटी अच्छी होगी तो वो इंसुलेटर तो रहेगा नहीं, ठीक है, वो क्या कंडक्टिंग मटेरियल हो जाएगा, कंडक्टिंग हो जाएगा, तो उसकी कंडक्टिविटी कम होनी चाहिए। यानी कि कंडक्टिविटी कम होगी तो जितनी कम कंडक्टिविटी होगी उतना ही अच्छा इंसुलेटर की तरह काम करेगा। तो अच्छे इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए उसकी कंडक्टिविटी कम होनी चाहिए। बता चुके हैं कई बार, कंडक्टिविटी और इंसुलेटर या कंडक्टर या इंसुलेटर या कंडक्टिविटी या इंसुलेटिंग दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉज फॉर एन इंक्रीज इन इंसुलेशन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो पहले लाइक कर दो, ठीक है, अभी 1 सेकंड 2 सेकंड का टाइम है, लाइक कर दो, ठीक है, और वीडियो ख़त्म होने के बाद अपने दोस्तों को शेयर कर देना आप, या आपको लगता है जिसको भी इस वीडियो से बेनिफिट मिल सकता है आप उसको शेयर करें, ठीक है। अब जितना अच्छे व्यू होंगे जितने अच्छे शेयर होंगे, ठीक है, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। जितना अच्छा आपका रिस्पॉन्स होगा उतने ही मेरा अच्छा रिस्पॉन्स होगा, उतने ही ज़्यादा उस चीज़ के वीडियो आपको मिलेंगे, ठीक। तो देखते हैं इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉज फॉर एन इंक्रीज इन इंसुलेशन, ठीक है, 1 सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन, फॉलोइंग इज ए कॉज फॉर इंक्रीज इन इंसुलेशन। तो इंसुलेशन किससे बढ़ सकता है, इंक्रीज इन थिकनेस, थिकनेस से ही इंसुलेशन बढ़ जाता है। आप लोगों ने अगर कभी मौका मिला हो, ठीक है, जहाँ से रेडियो ब्रॉडकास्टिंग होती है, ऑल इंडिया रेडियो वगैरह, दूरदर्शन, कहीं आप वहाँ गए हो तो आपने देखा वहाँ पे जो वॉल है एक स्पेशल इंसुलेटिंग मटेरियल की बनाई जाती है और बहुत थिक बनाई जाती हैं, कम से कम उसकी जो इतनी मोटी होती है, ठीक है, ये देखो, मतलब जो वॉल होती हैं वो बहुत ज़्यादा थिक होती हैं, बहुत ज़्यादा मोटी होती है। और अगर नहीं तो आपने वो मूवी देख रहे तो सब गए होंगे, ठीक है, तो मूवी हॉल में भी आपने देखा होगा जो उसकी वॉल होती हैं वो थिक होती हैं, ठीक है, जिससे कि अच्छी साउंड हो, ठीक है, इंसुलेशन मिले। और जब रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो वगैरह इनमें ब्रॉडकास्टिंग में इसलिए यूज़ हो जाता है कि किसी भी तरह की नॉइज़ बाहर से ना आए, ठीक है, आवाज़ बहुत प्रॉपर अच्छी जाए, इसीलिए वहाँ पे क्या इंसुलेशन के लिए जो वॉल, जो पूरा रूम सब कुछ बनाया जाता है वो इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि उसकी वॉल की थिकनेस बहुत ज़्यादा रखी जाती है, ठीक है। तो इसका अगर थिकनेस ज़्यादा है तो इंसुलेशन बढ़ जाता है, इंक्रीज इन थिकनेस, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन इलेक्ट्रिकली इंसुलेटिंग मटेरियल हैज ए रेजिस्टिविटी दैट इज टाइम्स ग्रेटर देन द कॉपर। जो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल होता है उसकी रेजिस्टिविटी कितनी ज़्यादा होती है कॉपर से, तो होती है 10 पावर लगभग 21 टाइम्स ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर भी 10 पावर 18 है, 10 पावर 19 है, 10 पावर 20 है, 10 पावर 21 है, ठीक, ये इस तरह से लिखा है, इससे ये मत समझ लेना 1018 है, ठीक, 10 पावर 18 है, इस लिखने में नहीं आ रहा मोबाइल में, इसलिए मैंने फिर इसी तरह से लिख दिया है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, 10 पावर 21। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये लास्ट क्वेश्चन है, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन इंसुलेटर इज, ठीक है, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है ऑफ रेजिस्टेंस का एक इंसुलेटर का, वो ये सेम क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं इससे पहले, अभी करा चुके हैं। तो अगर आपने अच्छे से देखा होगा,
ठीक है, तो आप इसका आंसर कर लोगे। अगर नहीं आप इसका आंसर कर पा रहे हो तो आप लोग एक बार फिर से जाइए, पूरा वीडियो देखिए, ठीक है, उसके बाद कमेंट कीजिए और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, बहुत जल्दी आपके एग्ज़ाम होंगे। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ओके, थैंक यू।